Hello, dear friends. Welcome to JEE Classes Meerut family. Myself Ankush Tyagi, and as you know, I am teaching you the subject Electrical Machines first. तो हम कंटिन्यू कर रहे थे यूनिट सेकंड हमने इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने स्टडी किया था डीसी मशीन्स की कंस्ट्रक्शन, कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इसके मेन पार्ट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए चलते हैं आगे। हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो था, हमारा लास्ट टॉपिक था आपका कंस्ट्रक्शन या पार्ट्स किसके, डीसी मशीन्स के। डीसी मशीन्स के पार्ट्स, मेन पार्ट्स जो थे हमारे, या फिर कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस की थी। तो इसमें हमने बताया था कि मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं डीसी मशीन्स के। स्टेटर, फर्स्ट वन हमने बताया था क्या होता है, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर और स्टेटर की इसकी वाइंडिंग। और सेकंड हमने बताया था आपका जो होता है रोटर। सेकंड क्या बताया था हमने, रोटर। सेकंड था हमारा रोटर। और थर्ड की हम अगर बात करें, थर्ड हमने बताया था जो मेन पार्ट था आपका, दैट वाज द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, थ्री मेन पार्ट्स हमने बताए थे। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते थे, इसके अलावा इसमें जो होते हैं आपके ब्रशेज हमने बताए थे कि ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज और ब्रश गियर, ब्रशेज और ब्रश गियर। तो हमने स्टेटर के अंदर डिस्कस किया था, स्टेटर क्या था, स्टेटर या हमने सबसे पहले पढ़ा था योक। योक और फ्रेम, योक और फ्रेम जो है आउटर बॉडी थी हमारी डीसी मशीन की। किसी भी मशीन की जो हम बात करें, अभी हम डीसी की बात करें तो डीसी मशीन की जो आउटर बॉडी है वही क्या कहलाती है आपकी, योक या फ्रेम। ठीक है, ये स्टेटर भी इसी में होता है। इसी पे क्या होती है आपकी, जो स्टेटर पे वाइंडिंग होती है वो स्टेटर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा जो हमने पार्ट बताया था रोटर, या फिर इसको हम कह देते हैं आर्मेचर। तो हमने स्टडी की थी इसकी आर्मेचर की, जो घूमने वाला पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, दैट इज रोटर और आर्मेचर। और डीसी मशीन में, एसी मशीन में केवल ये दो ही मेन पार्ट होते हैं, लेकिन डीसी मशीन में थर्ड मेन पार्ट भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज कम्यूटेटर। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने इसके मेन पार्ट डिस्कस कर लिए थे, कंस्ट्रक्शन दिखाए थे कि भाई मिनिमम 2 पोल की डीसी मशीन हो सकती है, एन और एस, क्योंकि एक एन और एक एस, 2 पोल बनने जरूरी है, तो मिनिमम 2 पोल की हो सकती है। हमने जो डिस्कस की थी वो 4 पोल डीसी मशीन डिस्कस की थी, 2 पोल 4 पोल, यानी इवन नंबर्स में ही हम डीसी मशीन लेंगे, क्योंकि एक एन पोल और एक एस पोल। इसी तरह से अल्टरनेटिवली इसके फ्रेम में पोल्स रहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक डीसी मशीन्स के पार्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या है हमारा प्री रिक्वेस्टिंग है, यानी आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए। ये जो है पहले जो सिलेबस था आपका 2013-14 की अगर मैं बात करूं, 13-14 अब आपका चल रहा है सेशन, ठीक है, सॉरी 14-15 जैसे आपका चल रहा है, तो 13-14 2023 2024 और अब जो रनिंग में है 24-25। तो यहाँ पर आपका इस सेशन में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। उससे पहले ये जो डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन थी ये मेन सिलेबस में थी, अब इसको मेन से हटा के केवल आपको प्री रिक्वेस्टिंग में डाल दिया, यानी आपको पहले से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक के हैं तो उसमें स्टडी कर चुके हैं। तो आपका ये अब मेन क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मेन सिलेबस में ये नहीं रहा है, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन किसकी, हम जो स्टडी कर रहे थे तो डीसी जनरेटर या डीसी मशीन स्टडी कर रहे थे। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी वर्क कर सकते हैं और डीसी मोटर भी। ठीक है, तो डीसी जनरेटर की ले लेते हैं हम, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये टॉपिक भी पहले जो था आपका पूरा डेरिवेशन और पूरा सिलेबस में मेन था, लेकिन अब क्या है, ये प्री रिक्वायर्ड, यानी आपको पहले से आना चाहिए, उसमें ये आपका आप सिलेबस में हो गया है। लेकिन फिर भी सिलेबस चेंज होने के बाद भी 2 मार्क्स में 2023-2024 में आया है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे और बेसिक नॉलेज के लिए भी मालूम होना चाहिए। तो डेरिवेशन ना करते हुए सीधा हम इसकी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर लिख देंगे।
2 मार्क्स में अगर पूछता है आपसे कि भाई कैसे पूछेगा कि ईएमएफ इक्वेशन बताइए डीसी जनरेटर की, राइट डाउन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर, गिव द टर्म्स, यानी जो टर्म्स इसमें यूज हुई हैं वो टर्म्स क्या क्या हैं उनको बताइए। 2 मार्क्स में इतना होता है, 7 में ड्राइव करने के लिए आता था पहले, कभी कभी आता था तब भी नहीं, तो इसलिए हम सीधा इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ को जनरेटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ यानी ईजी। तो ये क्या होती है, आपने स्टडी की होगी, P5ZN अपॉन 60A। और ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ किस यूनिट क्या होगी जनरेटेड ईएमएफ की, वोल्ट। तो ये क्या हो गया आपका, ये किस में आ गई आपकी इक्वेशन, ये आ गई आपकी वोल्ट में जनरेटेड ईएमएफ Eg इक्वल्स टू P5ZN अपॉन 60A। क्लियर है, ये हो गई आपकी जनरेटेड ईएमएफ की इक्वेशन। अब यहाँ पर जो एक टर्म्स हैं ये भी हमें मालूम होने चाहिए। जैसे सबसे पहले Eg हमारा क्या है, Eg तो आपको मालूम ही है, Eg के लिए तो हम लिख ही रहे हैं इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये क्या हो गया आपका जनरेटेड ईएमएफ, या फिर कहाँ पे जनरेट हुआ ईएमएफ, ये आर्मेचर में। तो जनरेटेड ईएमएफ इन आर्मेचर, आर्मेचर या रोटर में ही आपका ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर। तो इसी के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। तो ये तो मेन टर्म आपकी है ही जनरेटेड ईएमएफ की। तो आर्मेचर में क्या होते हैं, पैरेलल पाथ्स होते हैं। तो किसी भी एक पैरेलल पाथ में जो ईएमएफ जनरेटेड हुआ है उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि उसके लिए हमारी इक्वेशन आती है, इन एनी पैरेलल पाथ, इन एनी वन कर दीजिए, इन एनी वन पैरेलल पाथ। ठीक है, अब आगे के टर्म्स P, जैसे हमने अभी बताया कि भाई जो मशीन है हमारी उसमें क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। तो डीसी मशीन्स में मिनिमम 2 पोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एनएस ऐसे अल्टरनेटिवली पोल हमारे कनेक्टेड रहते हैं मशीन्स के अंदर। तो मिनिमम 2 पोल की, तो P क्या है आपका, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। अब ये जनरेटर की बात चल रही तो जनरेटर के हो गए, मोटर की बात चलेगी तो मोटर के हो गए। तो सिंपली मशीन के लिए भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन या ऑफ द जनरेटर। ठीक है, तो P क्या हो गई, नंबर ऑफ पोल्स। फाई तो सब पहले से जानते ही हैं क्या होता है, फाई होता है आपका फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बताइए, फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर। ठीक है, तो फाई क्या हो गया आपका फ्लक्स। अब जैसे हमने देखा कि पोल की बात चल रही है, तो फ्लक्स क्या, टोटल फ्लक्स नहीं, फ्लक्स पर पोल कितना फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी वेबर। ये फ्लक्स किस में होगा, वेबर में होगा। और नंबर ऑफ पोल्स क्या है, ये तो सीधा सीधा काउंटिंग है, नंबर्स हैं 2 4 6 इस तरह से। और ये क्या है, ईएमएफ हम लिख ही चुके हैं, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। अब आता है आपका जेड होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। जो आर्मेचर है या रोटर है उसमें कितने कंडक्टर हैं उनकी टोटल नंबर्स। क्योंकि आर्मेचर रोटर में क्या होती है, वाइंडिंग होती है, जो हम आगे स्टडी करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है जिसके आपको नॉलेज भी होना चाहिए और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये भी आपका एग्जाम में 7 मार्क्स में नहीं तो 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने दे दिया था। तो जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर में जितने कंडक्टर हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, तो कितने कंडक्टर होंगे ये कैसे मालूम चलेगा, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो आर्मेचर रोटर में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। जैसे हमने लास्ट कंस्ट्रक्शन में डायग्राम में देखा भी था कि भाई रोटर है, रोटर में क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे, उन स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर डाले जाएंगे, उनसे मिलकर तब वाइंडिंग बनेगी। तो हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग कैसे बनती है। कंडक्टर से ही बेसिक आइडिया तो हमें होना ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स हो गए जेड। तो जेड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने स्लॉट्स हैं और उस स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स यानी खांचे, स्लॉट्स गड्ढे या खांचे। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एक स्लॉट में आपके कंडक्टर हैं।
ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कंडक्टर, किसमें, एक स्लॉट में, यानी पर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो ऐसे हम जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, यानी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कैसे निकालेंगे, कितने आर्मेचर में स्लॉट्स हैं और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स हैं। क्लियर है। चलिए P5ZN, आगे आता है N। N क्या होता है हमारा, N क्या होगा बताइए। N आपने पढ़ा होगा, N है आपकी स्पीड, कितनी स्पीड पर आपकी मोटर रन करेगी। ठीक है, कितनी स्पीड पर आपकी मोटर रन करेगी। तो मोटर में रन कौन करेगा, आर्मेचर ही करेगा। तो स्पीड ऑफ मोटर कह दीजिए या फिर स्पीड ऑफ आर्मेचर कह दीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के रोटेशन की स्पीड, आर्मेचर के घूमने की स्पीड ऑफ आर्मेचर किस में होगी, ये आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, किस में होगी ये, आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अब ए अभी हमने बताया कि उसमें होते हैं पैरेलल पाथ। तो ए क्या हो गया आपका, ए हो गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। कितने पैरेलल पाथ हैं आपके, 2 हैं, 4 हैं या उससे ज्यादा हैं। मिनिमम 2 तो होने ही है आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, और 60 तो सिंपल आपकी कांस्टेंट है ही। तो ये हो गया आपका जनरेटेड ईएमएफ इन आर्मेचर, Eg इक्वल्स टू P5ZN/60A, जहां पर Eg हो गया आपका जनरेटेड ईएमएफ जो जनरेट करेगा जनरेटर, और आपका P हो गया आपका नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, इन द मशीन, या जनरेटर की बात चले जनरेटर। 5 हो गया फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। जेड क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर में जितने टोटल कंडक्टर्स हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है। एन क्या है आपकी, स्पीड ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर कितनी स्पीड से रन कर रही है, घूम रही है, ये किस में कैलकुलेट करते हैं, इन आरपीएम। और ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। क्लियर है। तो ये है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन। भी पूछ लेते हैं, डीसी मशीन कह दी तो भी यही है, और डीसी जनरेटर कहीं तो ये भी। मशीन के केस में क्या है, ई बोल दो इसको सिंपल ई। जनरेटर के लिए जी हो जाएगा और मोटर के लिए बी हो जाएगा, ई बी। मोटर के लिए अगर हम बात करेंगे तो मोटर के लिए क्या हो जाएगी आपकी, मोटर के लिए हो जाएगा बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ ई बी इक्वल्स टू, सेम इक्वेशन रहेगी, केवल यही चेंज हो गया, P5ZN/60A वोल्ट। यहां पर EB क्या हो गया आपका, बैक ईएमएफ हो गया, बस EG क्या हो गया, जनरेटेड ईएमएफ। बैक ईएमएफ यानी जो सप्लाई वोल्टेज का अपोज कर रहा है, बैक ईएमएफ विच इज अपोजिंग सप्लाई वोल्टेज, विच इज अपोजिंग सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, किसका अपोज कर रहा है, जो सप्लाई वोल्टेज का। तो अगर मोटर के केस में बात करेंगे तो ये बैक ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है आपको। चलिए, इसके बाद अगर आती है जो आपके बेसिक नॉलेज में होना चाहिए, प्री रिक्वेस्टिक में है आपका, दैट इज टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर। अगर डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में पूछता है टॉर्क इक्वेशन और जनरेटर में पूछता है ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है। तो टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर, किसकी टॉर्क इक्वेशन, डीसी मोटर की। तो टॉर्क इक्वेशन बताइए क्या होगी डीसी मोटर। तो इसमें भी डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये भी केवल 2 मार्क्स में ही आने के चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि सिलेबस में यही कहा गया है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए, यानी प्री रिक्विसाइट्स में है ये आपका। ठीक है। तो टॉर्क इक्वेशन क्या होगी, टी, टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो टी ए इक्वल्स टू, टी ए यानी एसिलेटिंग टॉर्क, या सिंपल टी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, सिंपली टी कह सकते हैं। तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, टॉर्क इक्वेशन बताइए क्या होती है, पी वाई जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, पी फाई जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए, वहां था पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए, और यहाँ टॉर्क में हो गया पी फाई जेड, एन की जगह आ गई आर्मेचर करंट आई ए, और 60 की जगह आ गया कांस्टेंट 2 पाई ए। तो थोड़ा सा केवल चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया पी फाई जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, अब यहां पर भी इन टर्म्स को देख लेते हैं भाई, ये टर्म्स क्या क्या है। तो टी तो आपको मालूम ही है, टॉर्क हो गया। टी तो क्या है, टॉर्क डेवलप्ड डीसी मोटर का, सीधी सी बात है, टॉर्क डेवलप्ड इन ए डीसी मोटर, या डीसी मोटर में कहाँ डेवलप होगा टॉर्क भी, आर्मेचर में ही होगा, आर्मेचर ही रोटेट करेगी। ठीक है, अब पी तो अभी अभी स्टडी किया हमने, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन या ऑफ द मोटर, या मोटर की बात चल रही है तो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मोटर या मशीन। ठीक है, जेड, जेड भी अभी अभी हमने स्टडी किया, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, निकालने का तरीका भी हमने देखा, तो सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है, अब यहां पर केवल एक ये नेक्स्ट टर्म चेंज हुई है, दैट इज आई ए। आई ए क्या है, ये है आर्मेचर की करंट, आई ए क्या है आपकी, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। और ए आप जानते हैं, अभी बताया, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। तो ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, सिंपली 2 मार्क्स में अगर पूछ लेता है तो। ठीक है, करंट की यूनिट आपको मालूम है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और ये तो नंबर ही है, ये भी नंबर है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इक्वेशन आपको मालूम है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो जनरेटर के केस में आएगी ईएमएफ इक्वेशन, और मोटर के केस में आएगी टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे हम पढ़ लेते हैं, अभी जनरेटर की बात चल रही है, पहले टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। हम टाइप्स लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन में ही कंप्लीट हो गया था, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन को हमने बताया था कि भाई डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, अगर हम इनको सप्लाई के बेस पर देखें तो एसी और डीसी में डिवाइड होंगी, और अगर हम इनको वर्किंग के बेस पर देखें, जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन देखा, एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल के आधार पर देखें तो 2 टाइप्स की होंगी, एक होगी जनरेटर और दूसरा होगा मोटर। तो डीसी की बात चल रही है, तो डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं डीसी जनरेटर, तो हम टाइप्स स्टडी कर लेते हैं डीसी जनरेटर के। ठीक है, तो डीसी जनरेटर हमारा 2 टाइप्स का होगा बेसिकली, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और सेकंड हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और दूसरा हो जाएगा आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 3 टाइप्स में, दैट इज सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका शंट बाउंड, और फिर आ जाएगा आपका कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, सीरीज बाउंड और शंट बाउंड डीसी
generator, and last one is compound wound DC generator. compound wound DC जनरेटर। अब ये जो कंपाउंड बाउंड है ये भी आपका सब डिवाइडेड हो जाएगा टू टाइप्स में, दैट इज लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। ठीक है, ऐसे ही मोटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके टाइप्स, लेकिन अभी हम डीसी जनरेटर के टाइप्स स्टडी करेंगे केवल। पहले डीसी जनरेटर इज सब डिवाइडेड इनटू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड सेकंड वन इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसमें सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, सेकंड शंट वाउंड डीसी जनरेटर एंड थर्ड इज कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर इज आल्सो सब डिवाइडेड इन लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। अब इनको हम सर्किट डायग्राम के थ्रू एक एक देख लेते हैं। नाम देख लीजिए, आपके स्टडी करे हुए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में या फिर पॉलिटेक्निक में। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड, यानी जो एक्साइटेशन होगा वो अलग से मिलेगा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेशन कहां से मिलेगा? अलग से मिलेगा हमें इसको, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा हमने मालूम है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, तो दो हमने चीजें देखी, मेन स्टेटर और रोटर। तो दो वाइंडिंग हुई दोनों पर, स्टेटर यानी फील्ड वाइंडिंग, रोटर यानी आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग। ठीक है, तो हमारा जनरेटर के केस में क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसमें जो शंट है वो क्या होगा आपका, सॉरी सीरीज शंट नहीं, जो फील्ड है, फील्ड क्या होगा आपका, फील्ड को एक्साइटेशन अलग से देना पड़ेगा। जनरेटर की सप्लाई से ही उसको एक्साइटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फील्ड को सेपरेटली एक्साइट करेंगे तो इसलिए नाम हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। बात कर रहे हैं हम फील्ड की, तो फील्ड ये रहा हमारा, मान लीजिए ये है आपका फील्ड, ये है आपका फील्ड। ठीक है, अब फील्ड को क्या करना है, अलग से सप्लाई देनी है। ठीक है, तो इसको सप्लाई हम डायरेक्टली ना दे के, ये मान लीजिए ये रही हमारी डीसी सप्लाई, इसको हमें प्लस माइनस डीसी सप्लाई अलग से देनी है, डीसी सप्लाई। अब इस सप्लाई को फील्ड को देना है तो डायरेक्टली ना दे के इसको हम रिहोस्टेट की हेल्प से देंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से देंगे, इसको हम रिहोस्टेट की हेल्प से देखेंगे। ये लगा दिया हमने रिहोस्टेट, हम इसको इससे सप्लाई देंगे, जिससे क्या है इसको कि कम या ज़्यादा किया जा सके। रिहोस्टेट की हेल्प से हम इसको सप्लाई देंगे। ये हो गया आपका RH यानी रिहोस्टेट, और ये हो गया आपका फील्ड, या इसको कह सकते हैं RF फील्ड रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका फील्ड। ठीक है जी, ये हो गया आपका फील्ड। तो फील्ड को हमने डीसी सप्लाई अलग से दे दी, और जो आपका आर्मेचर है, अब आर्मेचर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे बना देते हैं हम आर्मेचर। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, यानी फील्ड और आर्मेचर दोनों अलग अलग हैं। ये हो गया आर्मेचर EG, आर्मेचर से जनरेट होंगे वोल्टेज, आर्मेचर से करंट निकली IA, RA। ठीक है, और आर्मेचर पर क्या कनेक्ट हो जाएगा हमारा, लोड। लोड कहाँ पर लगेगा, जब आर्मेचर से वोल्टेज जनरेट होंगे तो इसी पर ही तो लोड लगेगा। तो ये लग गया आपका लोड। ठीक है, तो लोड के अक्रॉस जो करंट जाएगी उसको कह देंगे IL। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेंगे या आउटपुट वोल्टेज, तो सिंपली कह सकते हो V या VL। और EG प्लस माइनस EG, ये क्या है, कम्यूटेटर के अक्रॉस ब्रशेज हैं, ये जो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो EG जनरेटेड वोल्टेज, IA आर्मेचर के करंट और आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो अपना आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा दैट इज RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर की करंट। एक बार लिख देता हूँ इन टर्म्स को, लीजिए। RF की अगर हम बात करते हैं तो RF क्या है, फील्ड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, RF क्या है आपका, फील्ड का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कहें तो फील्ड से जो करंट निकलेगी दैट इज IF,
आई एफ क्या हो गई, फील्ड करंट, तो ये हो गया आपका फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा। ये क्या हो गई आपकी फील्ड में जो करंट फ्लो हो रही है, फील्ड की करंट हो गई। ऐसे ही आई ए आर ए, आर ए क्या हो गया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। और आई ए क्या हो गई आपकी, आर्मेचर की करंट हो गई, आई ए क्या हो गई आपकी, आर्मेचर की करंट हो गई, ठीक है जी। और वी क्या हो गया आपका, आउटपुट वोल्टेज हो गया। और आई एल क्या हो गई आपकी, लोड के अक्रॉस करंट हो गई, लोड करंट या करंट अक्रॉस लोड, ठीक है जी। वी क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज या जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है। तो ये सारी टर्म्स हो गई। ईजी क्या होगा, जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दैट इज ईजी। देख लीजिए टर्म्स, देख लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसमें क्या है, फील्ड को अलग से एक्साइटेशन दिया गया है। तो ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से एक्साइटेशन दिया जाए, यानी किसी अदर एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से या डीसी सोर्स से दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, संट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाएगा। तो ए जनरेटर विच इज या हुज फील्ड वाइंडिंग, ऐसे कर दीजिए, हुज फील्ड वाइंडिंग, हुज फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट, फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स। कैसा सोर्स, डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। तो इस तरह का जनरेटर क्या कहलाएगा, इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये जनरेटर को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कहीं पूरा लिख दिया है कहीं शॉर्ट में, तो आप इसे समझ सकते हैं, इतना बेसिक तो ठीक है। अब देखो इसमें इक्वेशन की बात करें, इसमें केवीएल लगा लो, केसीएल लगा लो, सिंपल आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो आर्मेचर करंट है वो किसके बराबर है, लोड करंट के बराबर है। फिगर का नाम मान लीजिए, दिस इज फिगर 1 सपोज कर लीजिए, फिगर 1 या फिगर ए कुछ भी। तो फिगर 1 में हम देखेंगे तो फ्रॉम फिगर 1 से क्या होगा, फ्रॉम फिगर 1 आई ए किसके इक्वल हो जाएगी, आई ए विल बी इक्वल्स टू आई एल। इसको आई मान लिया हमने, सिंपली आई लेट कह दीजिए, से कह दीजिए, इक्वेशन 1। अब इसमें अगर हम केवीएल लगाएं, केवीएल इन लूप, इधर तो कुछ है नहीं, सीधी सप्लाई दी है फील्ड को, तो मेन क्या है, आर्मेचर ही है। तो आर्मेचर में अगर हम केवीएल लगाएं, तो केवीएल मैंने बता रखा है कैसे लगाना है, सम ऑफ ई इक्वल्स टू सम ऑफ आई आर, ये होता है आपका, सम ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ आई आर। मैंने बताया था कि कोई भी साइन पकड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया किसी क्लोज सर्किट में, तो लास्ट वाला साइन हम लेके चलेंगे, यहाँ पे लगा दो प्लस माइनस, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया, ईजी सम ऑफ ईएमएफ, यानी ईएमएफ या वोल्टेज का सम, आगे क्या आया वी, तो ईजी माइनस वी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई ए आर ए। और क्या आएगा साथ में बताइए, आई ए आर ए, बस और कुछ इसमें है ही नहीं, और रेजिस्टेंस है ही नहीं, लोड के अक्रॉस करंट है, ये इसके बराबर है। तो या फिर इसको कह सकते हैं इक्वल्स टू आई ए आर ए को आई कह सकता है, आई आर ए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। पावर डेवलप्ड कितनी होगी हमारी, पावर डेवलप्ड, जो पावर बनी है डेवलप हुई, तो हम कहेंगे जैसे ईजी जनरेट हुए वोल्टेज, ऐसे ही पावर कितनी बनी, पावर डेवलप हुई, तो पीजी। पीजी क्या हो जाएगा, पावर क्या होती है, ई आई या वी आई कहते हैं सिंपली। तो ईजी जितने जनरेट हुए वोल्टेज इंटू आई ए, या फिर आई ए किसके बराबर है, ईजी इंटू आई। तो पावर डेवलप्ड क्या हो गई, ईजी इंटू आई ए या ईजी ईजी इंटू आई। अब जो लोड को पावर डिलीवर हुई वो कितनी होगी, पावर डिलीवर टू लोड, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं,
चलिए, पावर डिलीवर्ड टू लोड, ठीक है, पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर डिलीवर्ड, कितनी पावर आपकी डिलीवर्ड हुई, पावर डिलीवर्ड कहां पर, लोड, तो लोड को पावर डिलीवर हुई तो क्या कह देंगे, PL, तो वोल्टेज V, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितने, V या VL, और करंट कितनी है, IL, तो क्या हो जाएगा, सिंपली VI भी कह सकते हो, इसको इक्वेशन 3 कह दो, इसको इक्वेशन 4 कह दो। तो ये हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें क्या है, फील्ड को हमने अलग से किसी सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइटेशन दिया है फील्ड को, तो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जब फील्ड को अलग से एक्साइटेशन ना देंगे, उसको क्या करेंगे, आर्मेचर से ही जो करंट मिलेगी, आर्मेचर से ही सप्लाई मिलेगी, तब वो क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्साइटेड, यानी अलग से नहीं लेना पड़ रहा, सेल्फ ही मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, यहीं से ही आपको जो है पूरी नॉलेज मिल जाए, यहीं से नोट्स मिल जाए, यहीं से आप पास हो जाए पढ़ के, तो क्या हो गया, सेल्फ एक्साइटेड, सिंपली एक जगह से ही हो गया। अलग से अगर आपको जरूरत पड़ रही है, अलग से कुछ भी नीड पड़ रही है, तो दैट इज सेपरेटली, सेपरेट हो गया, दूसरी जगह से हेल्प लेनी पड़ रही है, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड। क्लियर है, देख लीजिए, फिर इसको अरेंज करके सेल्फ एक्साइटेड की तरफ चल देते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जैसा हम जानते हैं, सेल्फ एक्साइटेड में क्या होगा, 3 टाइप्स आएंगे अलग अलग। चलिए हेडिंग बना लेते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए जी, सेल्फ एक्साइटेड में चलते हैं। सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, जिसमें जैसे मैंने भी बताया कि जिस जनरेटर को क्या मिले, आपका एक्साइटेशन अलग से ना देना पड़े, यानी ए जनरेटर whose फील्ड वाइंडिंग, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या होगा, एक्साइटेशन कहां से मिले, सेल्फली मिले, आर्मेचर से, यानी आर्मेचर से मिले, तो हुज फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड कहां से, जनरेटर से, हुज फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाई, सप्लाई कौन देगा, आर्मेचर ही तो देगा, आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा, उसे सप्लाई मिलेगी, इज एक्साइटेड बाई आर्मेचर इटसेल्फ, यानी जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई न देके आर्मेचर के ही द्वारा सप्लाई मिल जाए, इज नोन एज इटसेल्फ, इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्लियर है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है जी, इसमें क्या होती हैं, जो फील्ड कॉइल्स हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। फील्ड कॉइल्स क्या होती हैं, इन इट द फील्ड कॉइल्स, द फील्ड कॉइल्स आर इंटरकनेक्टेड, द फील्ड कॉइल्स आर इंटरकनेक्टेड, किसके साथ इंटरकनेक्ट होंगी, आर इंटरकनेक्टेड विद द आर्मेचर, तो आर्मेचर के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी आपस में संबंधित होती हैं, तभी तो सप्लाई मिलेगी उसी से, जब इंटरकनेक्टेड होंगी, आपस में कनेक्ट होंगी, जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, सेपरेटली में तो आपने देखा ही था भाई, इसमें सेपरेटली में क्या था, आपकी कहीं जुड़ी हुई है, अलग ही अलग है, तो अलग से सप्लाई देनी पड़ रही है। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में क्या होगा, आपकी इंटरकनेक्ट होंगी, तो अलग से सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी। अब ये जो कनेक्शन है 3 तरह के हो सकते हैं इसमें सेल्फ में, सीरीज, शंट और कंपाउंड, यानी जब फील्ड वाइंडिंग है वो एक बार सीरीज में कनेक्टेड हो जाए, एक बार शंट में कनेक्टेड हो जाए, और एक बार पार्शियली सीरीज और शंट में कनेक्ट हो जाए, तो हम इसको कह सकते हैं सिंपली, फील्ड वाइंडिंग क्या हो सकती है, द फील्ड वाइंडिंग इन दिस टाइप, इस टाइप में क्या होगा, ऑफ डीसी जनरेटर, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग may be connected, may be connected in series
सीरीज में कनेक्ट हो सकती है, कॉमा पैरेलल में कनेक्ट हो सकती है, और या फिर पार्शियली कॉम्बिनेशन, और पार्शियली इन सीरीज एंड पैरेलल। जो कंपाउंड है उसमें यही है कि पार्शियली दोनों में ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज वाइंडिंग में कैसे कनेक्ट होगी इसको देख लेते हैं सर्किट डायग्राम से, फिर शंट को देख लेते हैं, फिर कंपाउंड को देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा नहीं पूरा, तो पहले चलते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। तो सीरीज बाउंड में देख लीजिए, सीरीज बाउंड में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के क्या आ जाएगी, सीरीज में आ जाएगी, तो उसे भी आपस में संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, तो उसे भी सप्लाई कहाँ से मिल जाएगी, आर्मेचर के द्वारा हीट सेल्फ मिल जाएगी, अपने आप आर्मेचर से ही मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका सीरीज बाउंड। तो इसमें अलग से सप्लाई बनाने की तो जरूरत अब हमको है नहीं, सीधा सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे, आर्मेचर बनाएंगे और फील्ड बनाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे। तो ये है, मान लीजिए ये है हमारा, मान लीजिए आर्मेचर है Eg, ठीक है। अब फील्ड को कहाँ लगाना, सीरीज में लगाना है, इसके साथ सीरीज वाइंडिंग में। तो ये हो गया, ये आर्मेचर से करंट निकली आई है, आ रहे आर्मेचर से जो होगा, ठीक है। अब ये आ गया फील्ड, दिस इज फील्ड एंड दिस इज आर्मेचर, ठीक है। तो फील्ड में क्या हो जाएगा, फील्ड में जो करंट निकलेगी दिस इज आई एफ, और फील्ड का रेजिस्टेंस आर है। अब क्या हो जाएगा, लोड भी कहाँ जाएगा, ये लोड भी सीरीज में आ जाएगा, और तो ऑप्शन ही जब पैरेलल में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया, लोड के अक्रॉस करंट कितनी हो जाएगी, आई एल, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, वी या वी एल, ठीक है, प्लस माइनस ई जी, दूसरे कलर से देख लो, प्लस माइनस वी एल। ये हो गया, फिगर पहले वाली को 1 माना तो इसको 2 मान लो। देख लीजिए डायग्राम, क्या हो गया, इसमें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो आपकी क्या हो गई, सीरीज में कनेक्ट हो गई आर्मेचर के। तो इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर, इस टाइप के जनरेटर में क्या होगा, केवल एक फील्ड वाइंडिंग होगी, वो भी कहाँ कनेक्ट होगी, आर्मेचर के सीरीज में। तो इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर there is only one field winding which is connected in series, with the armature। चलिए वही काम पहला आपका केवीएल लगाना है। अब यहाँ से देखो पहले तो आइए, सारा क्या है, एक ही लूप है, करंट क्या है, पूरी सीरीज में है, तो करंट डिवाइड नहीं हो रही। तो फ्रॉम फिगर टू से अगर हम देखें, फ्रॉम फिगर 2 क्या होगा, आईए जो आर्मेचर करंट है, और आईए फील्ड करंट, और आईए लोड करंट, तीनों ही क्या सीरीज में, तीनों ही क्या हो गई, इक्वल हो गई। आईए विल बी इक्वल्स टू आई एफ, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आई एल, तो हमने इसको मान लिया सिंपली आई मान लिया, ठीक है। तो तीनों ही करंट क्या है, इक्वल है, तो तीनों को सिंपली बोल दिया आई। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, आराम से पढ़ते जाइए, समझ में आता जाएगा, देखते जाइए। उसके बाद केवीएल लगाना है, सिंपली केवीएल, अभी मैंने बताया केवीएल कैसे लगाते हैं, तो केवीएल लगा लीजिए, केवीएल इन लूप में केवीएल लगा लीजिए मैथ में। तो केवीएल भाई ईजी माइनस वी इक्वल्स टू आई ए आर है और आई एफ आर एफ, सीरीज में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, आई ए आर है प्लस आई एफ आर एफ, ठीक है। तो इजी कैलकुलेट कर लो यहाँ से आगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो,
और क्योंकि आपकी ये आई ए वगैरह सब किसके इक्वल हैं, सब बराबर हैं, तो ई जी माइनस बी इक्वल्स टू आई आर ए प्लस आई आर एफ, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या हो गया, ई जी इक्वल्स टू वी, इधर आ गया प्लस आई कॉमन ले लीजिए, आर ए प्लस आर है। तो ये दिया सीरीज के केस में कितना जनरेट हुआ, ई एम एफ, ई जी इक्वल्स टू वी प्लस आई इंटू आर ए प्लस आर है, इतना ई एम एफ जनरेट हो गया। ये इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या होगी, पावर डेवलप्ड और पावर डिलीवर्ड। तो पावर डेवलप्ड बता दीजिए कितनी आ जाएगी, और पावर डिलीवर्ड उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड यानी पीजी, पीजी बराबर क्या हो जाएगा, ईजी इंटू आई ए, और आई ए क्या हो गई, आई। तो ये हो गई पावर डेवलप्ड। और पावर डिलीवर्ड, कहाँ डिलीवर, लोड को, पावर डिलीवर्ड टू लोड, लोड को जो पावर डिलीवर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, पी एल कह देंगे इसको हम। पावर डिलीवर्ड टू लोड क्या हो जाएगी, पी एल इजकल टू, ई जी की जगह क्या होगा, वी इंटू आई एल। पावर डिलीवर्ड टू लोड पी एल इक्वल्स टू वी इंटू आई एल, या फिर वी इंटू आई। ये होगा जी आपका सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, ये हो गया सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। देख लीजिए, सर्किट डायग्राम बनाना सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर पूछ ले एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर या डीसी मशीन, तो आप मशीन में मेनली जनरेटर को भी कर सकते हैं, जनरेटर मोटर दोनों आ जाते हैं मशीन के अंदर। तो एक ही पूछेगा, चांसेस तो इसके कम ही रहते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आपकी होना चाहिए, और पूछ भी सकता है, क्योंकि मशीन है तो कितने टाइप की हो सकती है, ये तो बेसिक सी बात है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, शंट पे आ जाते हैं। चलिए चलिए, शंट वाउंड डीसी जनरेटर, सेकंड इज शंट वाउंड डीसी जनरेटर। शंट वाउंड, अब हमने सीरीज वाले में देखा जो हमारा फील्ड है वो आर्मेचर के साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अब हम शंट की बात करेंगे, तो शंट यानी आर्मेचर के साथ जो फील्ड है वो कहाँ चला जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा। तो शंट को उठा, सॉरी फील्ड को उठा के क्या करो, पैरेलल में लगा दो, काम खत्म। बहुत ही सिंपल और इजी सर्किट हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या बनाए, आर्मेचर ही बना ले, चलो आर्मेचर, ये बना लीजिए आर्मेचर, ई जी आई ए कॉमा आर ए, ये हो गई आर्मेचर। प्लस माइनस यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल इसके पास ही, प्लस माइनस। अब क्या करना है, लोड लगना है और फील्ड। तो सबसे पहले बात फील्ड की है, तो फील्ड को लगा दो शंट में। ये हो गया जी फील्ड। ये क्या है जी आपका, ये है जी आपका फील्ड, यानी आर एफ। ठीक है, अब फील्ड तो लग गया, अब क्या रह गया, लोड रह गया। तो लोड भी कहाँ जाएगा, अब तो सीरीज में तो आने का नहीं, लोड भी आपका पैरेलल में चला जाएगा। तो लोड इधर लोड लगा दो, शंट में आ गया सब कुछ, लोड लगा दो इधर। ये क्या हो गया, आई एल, वोल्टेज क्या होगा, बी, प्लस माइनस। ठीक है जी, इधर को करंट कितनी गई, आई एफ, आई एफ आर एफ, इसको मान लो फिगर 3। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एक फील्ड है, फील्ड की एक वाइंडिंग वो कहाँ चली गई, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट हो गई, यानी शंट में कनेक्ट हो गई। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप के जनरेटर में जो आपकी एक फील्ड वाइंडिंग है वो कहाँ कनेक्ट हो गई, आर्मेचर के एक्रॉस पैरेलल में। लिख दो इस बात को, इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर, इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर there is only one field winding, there is only one field which is field winding which is connected in parallel या across in parallel to armature।
ठीक है जी। इसमें क्या हो जाएगी, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी, वन फील्ड वाइंडिंग विच कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर्मेचर। तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सो वोल्टेज, तो वोल्टेज across जनरेटर विल बी, वोल्टेज पैरेलल में क्या होते हैं, समान होते हैं, सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं। जबकि पैरेलल में क्या होता है, आपकी वोल्टेज क्या होते हैं, सिमिलर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और करंट क्या होगी आपकी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वोल्टेज है टर्मिनल के, यही वोल्टेज फील्ड के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस किसके हो जाएंगे, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस जनरेटर की जगह कर दो फील्ड वाइंडिंग, हमारी फील्ड वाइंडिंग की बात चल रही है। फील्ड वाइंडिंग विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, जो हमारे यहाँ पर टर्मिनल पर वोल्टेज में मिलेंगे, विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये नोड बन रहा है, नोड बन रहा है तो क्या लगा दो, केसीएल लगा दो, नोड बन रहा है ये रहा। तो केसीएल एट नोड, तो करंट क्या हो गए, डिवाइड हो गए। देखो आई ए यहाँ से चली है, इधर गई और इधर गई, तो आई ए किसके बराबर हो जाएगी, आई ए विल बी इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एल, इक्वेशन नंबर 1। इसमें आई नहीं कह सकते इक्वल टू, क्योंकि करंट हो गई अलग अलग, इसमें डिवाइड हो गई। तो आई ए आई एफ ये इक्वल टू आई नहीं कहेंगे, सीधा अलग होगी, आई ए विल बी इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई एल। अब वोल्टेज हो रहे हैं बराबर, तो केवीएल तो किसी एक साइड ही लगाया जाएगा, दोनों तरफ लगाएंगे नहीं केवीएल, तो किसी भी एक साइड लगा लो, यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लो, ये रहा, तो केवीएल इन लूप, तो भाई Eg माइनस वी किसके बराबर बचे, केवल यही बचा, आई ए इंटू आर ए, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब ये देखो आई एफ, आई एफ कैसे निकालोगे, आई एफ क्या होगी इसमें, जब वोल्टेज बराबर हैं, आई इजकल टू हमने पढ़ रखा ओम्स लॉ से, बाई ओम्स लॉ आई इजकल टू बी अपॉन आर पढ़ रखा हमने। तो आई एफ क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज ये हैं टर्मिनल के, यही वोल्टेज ये हैं, तो वी अपॉन आर की जगह क्या हो गया, आर है। इसको संट फील्ड की जगह ये संट में कनेक्टेड है, तो इसको संट रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, संट करंट या संट रेजिस्टेंस। यानी जो हमारी ये है आपकी आई एफ, इसको हम आई एस एच भी कह सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी आई की जगह अब करंट तो बता दिया, रेजिस्टेंस यानी आर एफ, तो आर एफ को भी हम आर एस एच भी कह सकते हैं, यानी आर एफ या आर एस एच। ठीक है, ये हो गई फील्ड करंट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। तो संट में कनेक्टेड है तो इसको फील्ड की जगह इसका नाम आई एफ और आर एफ भी हो सकता है, संट फील्ड करंट और संट फील्ड जो है, फील्ड का जो रेजिस्टेंस है जो संट में लगा हुआ है। पावर डिलीवर्ड और पावर डेवलप्ड, तो ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, सिंपल है एकदम। पावर, सबसे पहले कितनी पावर डेवलप हुई भाई, आर्मेचर ने कितनी पावर डेवलप करी, ये बताइए। पावर डेवलप पी जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई जी इंटू आई ए, आई नहीं कह सकते अब, ई जी इंटू आई ए। और पावर डिलीवर्ड टू लोड, तो ये तो आप बता ही देंगे, पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर डिलीवर्ड टू लोड, लोड को कितनी पावर डिलीवर हुई, पी एल इक्वल्स टू, ये तो सिंपल है, वी इंटू आई एल, वी इंटू आई एल। ठीक है जी, कितनी पावर डिलीवर्ड हुई, वी इंटू आई एल। चलिए, वी इंटू आई एल। ठीक है, तो संट वाला भी हो गया आपका। आगे चलते हैं, एक बार शॉर्ट कर देता हूं इसको, थोड़ा सा देख लीजिए। ये है आपका संट बाउंड डीसी जनरेटर। तो इसमें क्या हो गया,
जो आपका फील्ड है वो कहाँ चला गया, आपका शंट में चला गया, आपका किसके, आर्मेचर के पैरेलल में या शंट में। तो इसमें आपको केसीएल लगा दो, केवीएल लगा दो, फील्ड करंट आ गई, सिंपल आपका जनरेट कितने हुए वोल्टेज और पावर कितनी डेवलप हुई और कितनी डिलीवर हुई लोड को। चलिए अब रह गया आपका कंपाउंड वाउंड। लास्ट वन इज कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। लास्ट वन इज कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। चलिए इसको भी निपटा लेते हैं तो टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में मैंने बताया आपको कंपाउंड में क्या, कंपाउंड का क्या मतलब है, पार्शियली इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग। तो एक की जगह दो फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। अभी तक हमने लिखा देयर इज ओनली वन फील्ड वाइंडिंग, अब कितनी होगी, दो हो गई, सीरीज में भी और आपकी पैरेलल में भी। अब लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, तो दोनों डायग्राम बना लेते हैं, दोनों में डिफरेंस भी हमें दिख जाएगा कि भाई ये लॉन्ग शंट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, आर्मेचर बनाने का काम है। सबसे पहले लो और आर्मेचर बना दो, इजी बना दी हमने। इसमें से करंट निकलेगी कुछ आईए, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा आरए। अब हमें लगाना है लोड, लोड तो सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब दो फील्ड लेने, तो एक फील्ड ले लो सीरीज में, ये ले लिया जी सीरीज में आर एफ, और इसमें कितनी करंट निकल गई, आई एफ, ठीक है जी, ये ले लिया सीरीज में। अब शॉर्ट शंट लेना है, तो इसके आर्मेचर की यही पैरेलल में ले गया तो शॉर्ट शंट हो गया, तो पहली फील्ड और दूसरी फील्ड, ठीक है। तो इसको जो है हम आर एफ आई एफ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपका फील्ड में ये भी है और फील्ड में ये भी है, दो है फील्ड में। तो आर एफ आई एफ ना कहते हुए सिंपली इसको क्या कह देंगे, इसको सीरीज फील्ड कह दो और इसको शंट फील्ड कह दो। तो इसको तो कह दो आई एस सी और इसको कह दो आर एस सी और इसको कह दो आई एस एच, इसमें करंट जाएगी आई एस एच, और इसको कह दो आर एस एच। ये हो गया आपका शंट फील्ड, शंट फील्ड, और ये हो गया आपका सीरीज फील्ड। दूसरा क्या हो गया आपका, सीरीज फील्ड हो गया, ये वाला हो गया आपका सीरीज फील्ड, ठीक है जी। अब रह गया लोड, तो लोड तो आपको मालूम ही है, लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अब ये रहा, ये हो गया आपका लोड। लोड के अक्रॉस जो करंट जाएगी ये चल देगी इधर को करंट, ये क्या हो गई आई एल, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो क्या हो गया प्लस माइनस वी, ठीक है जी, ई जी प्लस माइनस ई जी आई आर। तो ये तो हो गया शॉर्ट शंट। अब हम अगर लॉन्ग शंट लें तो क्या है, ये पूरा का पूरा शंट किसके, इसके साथ में पूरे पैरेलल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट हो जाएगा। तो एज इट इज डायग्राम उठाओ और यहाँ पे बस लॉन्ग शंट कर दो, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। ये देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, आर्मेचर लिया, ये ले लिया जी आर्मेचर, ऐसे देखो ये ले लिया जी आर्मेचर। अब आर्मेचर के साथ लगा दिया हमने फील्ड, कौन सा फील्ड, सीरीज फील्ड। तो ई जी प्लस माइनस ई जी आई ए आर ए, सीरीज फील्ड लग गया, तो आई एस सी कोमा आर एस सी, ठीक है। अब संट लॉन्ग लेना है, तो लॉन्ग पूरा का पूरा संट में लगा दिया, तो ये हो गया आई एस एच और आर एस एच। और लोड आपको मालूम है कहाँ चला जाएगा, ये आ गया लोड, ये हो गया जी आपका लोड। तो ये हो गई आपकी आई एल और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया वी, क्या वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस प्लस माइनस वी, ठीक है। ये वाला जो है हमारा, अब ये वाला हमारा हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया लॉन्ग शंट, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग शंट। तो देख लो दोनों डायग्राम देख लो, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। थोड़ा सा यहाँ पे ये स्पेस आपको कम से लग रहा है, नाम और देख लेना। नाम आपको मालूम है कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है जी। कौन सा है, कंपाउंड, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, क्लियर है। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट यानी सीरीज में भी आना है, इसमें दो फील्ड हो गए, और शंट में भी आना है। बस शॉर्ट में क्या है, बिल्कुल आर्मेचर के शॉर्ट में लगा दिया, शॉर्ट शंट हो गया, और पूरा सीरीज के बाद जब आपका शंट में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो क्या हो गया आपका लॉन्ग शंट हो गया, क्लियर है। चलिए इसको फिगर कुछ भी नाम दे दी, जो भी चल रहा है 1 2 3 हो गई मेरे अकॉर्डिंग।
पहला सेपरेटली एक्साइटेड सीरीज बाउंड शंट बाउंड, अब आ गया शॉर्ट फिगर 5। ठीक है, तो इनमें लिखने की कोई ऐसी जरूरत है ही नहीं, सीधा कैलकुलेशन लिख देते हैं बस। लिखने के लिए आप क्लियर ही हो गया। जिसमें क्या होगा, आपका सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 फील्ड वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर के अक्रॉस होगी और दूसरी सीरीज में होगी, और शंट वाले में क्या होगा, टोटल के अक्रॉस, सॉरी लॉन्ग वाले में टोटल के अक्रॉस आ जाएगी। तो फिगर 4 से देख लेते हैं पहले, फ्रॉम फिगर 4, फिगर 4 से ले लीजिए। फिगर 4 से देखो, अब ये जो है, अरे ये कहाँ गायब हो गई, देखो जो आईएससी और आरएससी है किसके बराबर है, आईएससी आरएससी दोनों, आईएससी आरएल के बराबर है, आईएससी इक्वल्स टू आई एल। अब यहाँ पे केवीएल लगा लो जरा, यहाँ पर केवीएल लगाओ, तो क्या होगा, आई ए विल बी इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई एस सी, सॉरी केसीएल, केसीएल लगाओ, केसीएल लगाओगे नोड पर, तो आई ए विल बी इक्वल्स टू आई एस ई प्लस आई एस एच। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब केवीएल, केवीएल इसमें लगा दीजिए, लूप में केवीएल, इसमें लगाने से कोई लाभ नहीं, इसमें लगाना पड़ेगा बड़े वाले में। तो केवीएल इन लूप, डायग्राम तो चमक ही रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ये लो केवीएल लगाइए इसमें लूप में। तो पहले की तरह भाई ये तो आपने लगाई रखा है, ईजी माइनस वी प्लस माइनस, बाद वाला साइन लेना, बाद वाला साइन प्लस, यहाँ बाद वाला साइन माइनस, ईजी माइनस वी इजिकल टू आई ए आर ए प्लस आई एस सी इंटू आर एस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। पावर डिलीवर्ड और पावर डेवलप्ड, उनमें कोई चेंज होना ही नहीं है आपका। ठीक है, अब आई एस एच कैलकुलेट होनी रहेगा, ये वाली आई एस एच, आई एस एच फील्ड करंट या शंट फील्ड करंट। आई एस एच क्या होगा, वहां तो वोल्टेज ऐसे आ गए थे भाई पैरेलल में वी अपॉन आर एस एच, लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या होंगे बताइए, यहाँ क्या केवल वी होंगे, ये जो वोल्टेज है क्या इसके बराबर होंगे, ये वोल्टेज बराबर होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना जो है आपका ये हो जाएंगे, यानी V प्लस आई एस सी आर एस सी, वी प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी अपॉन रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर एस एच। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट शंट में आपका। पावर डिलीवर्ड डेवलप्ड हम एक साथ लिख देंगे। अब लॉन्ग वाले में देख लो, लॉन्ग वाले में पहले क्या करेंगे, इस नोड पे लगा लो केसीएल, केसीएल तो क्या हो जाएगा, आई एस सी, आई ए किसके बराबर हो गई, यहाँ आई एस सी के बराबर हो गई, इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई एल, ये दोनों तो बराबर हो गई आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट, तो आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई एस एच प्लस आई एल। अब केवीएल, केवीएल फिर वही यहीं लगना, तो केवीएल तो सेम ही आएगा, केवीएल हम लगा देंगे, केवीएल देख लो, ईजी माइनस वी इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी, ये दोनों बराबर हैं तो इनको आई मान सकते हो आप, यहाँ पर आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईजी इक्वल्स टू पहले की तरह जैसे सीरीज में हो गया था, वी प्लस आई इंटू आर ए प्लस आर एफ, तो ये सीरीज वाला काम हो गया आपका यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन 2। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, डायग्राम देखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब पावर डिलीवर्ड और पावर डेवलप्ड तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बात आती है शंट फील्ड करंट यानी आई एस एच की। तो आई एस एच सिंपली इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो वोल्टेज मैंने क्या बताया, वोल्टेज पैरेलल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सीरीज में क्या होती है, करंट बराबर होती है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है, जो वोल्टेज आपके क्या है ये वाले, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज होंगे, यही वोल्टेज ये हो जाएंगे। तो आई एस एच की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गए, वोल्टेज कितने V, तो यहाँ पर भी क्या हो गया V, यहाँ V निकल गया, देख लो V क्या होगा, ईजी में से ये घटा दो, यहाँ देख लो V इक्वल्स टू अगर हम निकालें तो ईजी माइनस दिस, तो आ रहा नहीं V वही, और यहाँ पर भी वही आ जाएगा, तो V अपॉन आर एस एच। पावर डिलीवर्ड पावर डेवलप्ड इधर लिख देते हैं, पावर डिलीवर्ड
पावर डिलीवर्ड टू लोड। लोड को कितनी पावर डिलीवर होगी, वही आपकी V इंटू आई एल या वी। और डेवलप कितनी होगी पावर डेवलपमेंट। पावर डेवलप्ड क्या हो जाएगी, P G इक्वल्स टू ई जी इंटू आई या आई मान लिया यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा सारे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सीरीज बाउंड, शंट बाउंड और कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड, उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड। तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इसी के साथ कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास में हमने स्टडी करी, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ईएमएफ इक्वेशन स्टडी करी है सबसे पहले हमने। ठीक है, सबसे पहले पढ़ी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ये रही ईएमएफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू P5ZN अपॉन 60A। तो ये सारी टर्म्स इसकी देख ली हमने। फिर नेक्स्ट हमने स्टडी करी आपकी टॉर्क इक्वेशन, ये क्या होती है, T इक्वल्स टू P5ZIA अपॉन 2πA। इसकी सारी टर्म्स हमने देख ली। उसके बाद आ गया आपका हमारा टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो डीसी जनरेटर अभी हमने फिलहाल स्टडी किया, इसके अंदर जनरेटर मोटर दोनों होते हैं। तो जनरेटर में सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में आ गए सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो सीरीज वाला देख, सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड लिया, यानी फील्ड वाइंडिंग को अलग से सेपरेट एक्साइटेशन देना है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसके फील्ड को अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़े। बाकी आप केसीएल केवीएल लगा के निकाल ही लोगे। उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड, जिसके फील्ड को अलग से एक्साइटेशन या सप्लाई ना देनी पड़े, जनरेटर के आर्मेचर के द्वारा ही उसको करंट से सप्लाई मिल जाए। तो हमने ये लिख दिया जनरेटर हुज फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड बाय आर्मेचर इटसेल्फ। तो सीरीज वाले में क्या होगा, जो फील्ड है वो आर्मेचर के सीरीज में आ जाएगा, ये लग गया सीरीज में। फिर केसीएल केवीएल लगा देंगे। शंट वाले में क्या हो जाएगा, जो आर्मेचर है आर्मेचर बना लो और फील्ड को कहाँ लगा दो, शंट में यानी पैरेलल में लगा दो, तो लोड भी पैरेलल में आ जाएगा। तो पहले केसीएल लगा देंगे फिर केवीएल लगा देंगे। कंपाउंड वाले में, कंपाउंड हमने क्या बताया, कंपाउंड है हमारा पार्शियली सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें कितने हो गए फील्ड, दो फील्ड हो गए, प्योर सीरीज और प्योर शंट की अगर हम बात करें सीरीज और शंट की, तो एक एक फील्ड, और यहाँ पर दो फील्ड। तो एक फील्ड ये आ गया आपका और एक फील्ड ये आ गया आपका। ठीक है, फिर वही काम कर दिया पहले। अब इसमें शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, शॉर्ट यानी आर्मेचर के बिल्कुल एकदम शंट में लगा दिया, पैरेलल में तो शॉर्ट शंट हो गया। फिर केसीएल केवीएल लगा देंगे। फिर लॉन्ग शंट, आर्मेचर के साथ पहले सीरीज वाला फील्ड जोड़ दो, फिर उस पूरे के पैरेलल में ले लो, तो क्या हो गया आपका लॉन्ग शंट हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट दोनों हो गए। केसीएल केवीएल लगा दो। वोल्टेज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बस ये जब लेने हमें ISH तो क्या होगी, V अपॉन RSH नहीं होगी। ये जो वोल्टेज है किसके बराबर होंगे, ये वोल्टेज किसके बराबर होंगे, ये इसके कह सकते हो, या फिर इस वाले के, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक ही टर्म तो है। इसको मैं अगर यहाँ ऐसे जोड़ दूं, ये ISC तो एक ही तो बात है, इसके साथ आ जाएगी ये सीरीज में। देखो अगर इसको मैं ऐसे जोड़ दूं तो एक ही है या नहीं है, ये रही। तो फिर ये वोल्टेज ये वोल्टेज ये वोल्टेज, तो ये वाले माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सॉरी V प्लस ISC RSC, ड्रॉप और जुड़ गया इसमें। और लॉन्ग वाले में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल पैरेलल है। ठीक है, चलिए थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। कैसी लगी आपको क्लासेस, सब क्लियर हो रहा होगा, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। अभी हमने आर्मेचर टाइप्स पढ़े, तो टाइप्स में मेन जो हमारी बात आ रही है वो आर्मेचर की बात आ रही थी, रोटर की। अब आर्मेचर पे क्या होती है, वाइंडिंग होती है, तो उस वाइंडिंग को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके डियर।